नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉल ग्राहम के कुछ महत्वपूर्ण विचारों के बारे में, जो वाई कम्युनिकेटर के संस्थापक हैं। वह हमें बताएंगे कि एक सफल स्टार्टअप शुरू करने के लिए किन गलतियों से बचना चाहिए और कैसे अपनी सफलता के रास्ते पर का सही कदम उठाएं। स्टार्टअप की वास्तविकताएं। पॉल ग्राहम अक्सर कहते हैं कि स्टार्टअप बहुत अनिश्चित होते हैं। यह बहुत आसान होता है लेकिन यह सोचने में कि स्टार्टअप के लिए एक परफेक्ट तरीका है, लेकिन सच्चाई यह है कि आपको रास्ते में कई गलतियां करने पड़ती है। पॉल अपनी वाई कम्युनिकेटर की एक कहानी साझा करते हैं जहां संस्थापक सलाहों को नज़रअंदाज करते हैं और बाद में पछताते हैं। एक बार बड़ा गलती यह होती है कि संस्थापक सिर्फ स्मार्ट दिखने वाले लोगों के साथ काम करते हैं, जबकि उन्हें सही टीम का चयन करना चाहिए। एग्जाम्पल एक बताता हूँ, मार्क जुगरबर्ग की सफलता इस वजह से थी कि उन्होंने अपने उपयोगकर्ताओं को अच्छे से समझा, न कि केवल स्टार्टअप के बारे में अधिक जानने के कारण। सही सबसे महत्वपूर्ण बात है उपयोगकर्ताओं की ज़रूरत को समझना। प्लेइंग हाउस से बचें। पॉल ग्राहम कहते हैं कि युवा संस्थापक अक्सर स्टार्टअप को एक औपचारिक समझते हैं। कॉलेज में हम सबने यही किया, परीक्षा के सवालों की भविष्यवाणी करना बजाय विषय को सही से समझने के। यही गलती स्टार्टअप में भी होती है। वह बताते हैं कि स्टार्टअप में सफलता पाने के लिए ग्रोनर्ड हैक्स से ज़्यादा ज़रूरी है अपने उत्पाद को इस तरह से बनाना कि उपयोगकर्ता खुद ही उसे पसंद करे और दूसरों को साझा करे। असली विकास। इसलिए स्टार्टअप के लिए असली तरीका है लोगों का दिल जीतना और यह दिखाना कि आपका उत्पाद उनके जीवन को बेहतर बना सकता है। स्टार्टअप की कठिनाई। ग्राहम यह भी कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करना एक जीवन भर की यात्रा होती है। यह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देता है। उदाहरण के तौर पर लैरी पेज ने अपनी सफलता के बावजूद कहा कि यह कभी आसान नहीं होता। हर समस्या का समाधान बदलता है, लेकिन चिंता का स्तर हमेशा बढ़ता ही है। स्टार्टअप और व्यक्तिगत जीवन। यह बिल्कुल बच्चों के पालन पोषण की तरह है। शुरू में यह चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन फिर यह आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन जाता है। स्टार्टअप शुरू करने का सही समय। ग्राहम कॉलेज के स्टार्टअप शुरू करने पर कड़ी आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि कॉलेज में स्टार्टअप शुरू करने से आप कुछ ज़रूरी जीवन अनुभवों से चूक सकते हैं। आपकी 20 साल की उम्र में यात्रा करना, नए अनुभव हासिल करना, ये सब बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप युवा होते हुए स्टार्टअप शुरू करते हैं तो आप इन अनुभवों को खो सकते हैं। मार्क जुगरबर्ग की सीमित आज़ादी। मार्क जुगरबर्ग अब आसानी से यात्रा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी सफलता ने उनकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सीमित कर दिया। स्टार्टअप शुरू करने का मतलब सिर्फ सफलता नहीं है, यह आपकी जीवन शैली को बदल सकता है। स्टार्टअप आइडिया कैसे मिले। अब बात करते हैं कि सही स्टार्टअप आइडिया कैसे मिलता है। पॉल ग्राहम कहते हैं कि अच्छे आइडिया कभी भी ब्रेन स्टॉर्मिंग से नहीं आते। इसके बजाय आपको अपनी रुचियों और ज़रूरतों के बारे में गहराई से सोचने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए गूगल, फेसबुक और एप्पल सभी साइड प्रोडक्ट से शुरू हुए थे। इन्हें शुरुआत में कोई खास महत्व नहीं दिया गया था, लेकिन वे एक बड़ी कंपनियां बन गई। एयरबीएनबी के संस्थापक तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे, लेकिन उन्होंने उपयोगकर्ता की ज़रूरतों को समझा और एक शानदार समाधान तैयार किया। यही तरीका है जो आपको सफल बना सकता है। संदेह और डर को पार करना। कई युवा संस्थापक खुद पर संदेह करते हैं और डरते हैं कि वे स्टार्टअप में सफल नहीं होंगे, लेकिन पॉल ग्राहम कहते हैं कि अगर आप खुद को चुनौती देने से डरते हैं तो शायद स्टार्टअप आपके लिए नहीं है। अगर आप इस प्रक्रिया का आनंद लेते हैं तो आगे बढ़िए। गैर तकनीकी संस्थापक। और अगर आप तकनीकी नहीं हैं तो भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उबर के गैर तकनीकी संस्थापक ने ड्राइवरों की भर्ती और बिजनेस ऑपरेशन को संभाला, जबकि तकनीकी संस्थापक ने ऐप डेवलपमेंट पर ध्यान दिया। बिजनेस स्कूल और स्टार्टअप। पॉल ग्राहम का कहना है कि बिजनेस स्कूल स्टार्टअप के लिए पूरी तरह से उपयोगी नहीं होते। स्टार्टअप के शुरुआती दिनों में आपको तकनीकी ज्ञान और उत्पाद विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। असल में स्टार्टअप को सीखने का सबसे अच्छा तरीका है इसे वास्तव में करना। शुरुआती कर्मचारी। शुरुआत में आपको अपनी टीम में उन लोगों की ज़रूरत होती है जो आपके साथ काम करने के लिए उतने ही प्रेरित हो जितने आप हो।
शुरुआती कर्मचारी वही होते हैं जो संस्थापक की तरह काम करते हैं और उन्हें ज़्यादा प्रबंधन की आवश्यकता नहीं होती। आखिरकार पॉल ग्राहम कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करने का सही समय तब होता है जब आप उस प्रोडक्ट में पूरी तरह से डूब जाए और वह आपके लिए जीवन का अहम हिस्सा बन जाए। जब आपका प्रोजेक्ट आपको इतना आकर्षित करता है कि वह आपकी बाकी सब चीज़ों से महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए समझिए कि आप सही रास्ते पर हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक